नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। रंगों का पर्व होली ने दस्तक दे दी है। हिंदू धर्म में होली का पर्व बेहद शुभ माना गया है। इस पर्व को बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। इस दिन को लेकर लोगों की अपनी मान्यता भी है, लेकिन रंगों का पर्व मनाने से पहले हम सब मनाते हैं छोटी होली, यानी कि होलिका दहन। क्या है होलिका दहन, क्यों मनाया जाता है इसे, क्या इसकी पूजा विधि है, इस बार किस शुभ मुहूर्त पर करें होलिका दहन, और छोटी होली को लेकर ज्योतिष शास्त्र में क्या वो महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से जीवन खुशियों से भर जाता है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ पंडित डॉक्टर अजीत शास्त्री जी हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले हम जानेंगे कि होलिका दहन क्या है और होलिका दहन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या मान्यता है। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मा जी। सबसे पहले हम और आप मिलकर के एक बात को समझने का प्रयास करेंगे। मैं सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि होलिका क्यों, और होलिका के पहले होलिका दहन को छोटा होली क्यों कहा जाता है या छोटी होली क्यों कहा जाता है। सनातन धर्म में दो पर्वों को विशेष करके महत्व दिया गया, होली और दिवाली। और छोटी दिवाली भी आती है, छोटी होली भी आती है। बल्कि दिवाली तो पर्टिकुलर लोग मानते हैं, लेकिन होलिका को सारे समुदाय, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग इसको मनाते हैं। होलिका क्या है? तो होलिका एक राजकुमारी का नाम था। और होलिका नाम की जो राजकुमारी थी, उसके भाई का नाम था प्रहलाद और पिता का नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने अनेक तपस्याएं की, और वास्तव में मैं कहता हूं हिरण्यकश्यप जैसा तपस्वी बिरले ही मिलते हैं। गजब का तप किया, उस तप के प्रभाव से देवताओं को प्रसन्न कर लिया। देवता प्रकट हुए और देवताओं ने आकर के कहा कि राजन, मांगो, क्या वरदान मांगते हो। उसने बहुत सारे वरदान मांग लिए। उसने कहा, मैं ना दिन में मरूं, ना रात को मरूं, ना पुरुष से मरूं, ना स्त्री से मरूं, ना सुबह मरूं, ना रात को मरूं, और बहुत सारी चीजें उसने जाकर के, ना घर में मरूं, ना बाहर मरूं, ऐसा मुझे वरदान दे दीजिए। प्रसन्न हुए देवता, तथास्तु बोला, वरदान दे के चले गए। लेकिन उसका परिणाम जस्ट अपोजिट हुआ, उसका परिणाम जस्ट उल्टा हुआ। ये परिणाम हुआ कि हिरण्यकश्यप को एक अपने आप में अभिमान हो गया। उसने लोगों से कहा कि लोग मुझे भगवान माने, मुझे भगवान की तरह पूजा करें, भगवान की तरह आराधना करें, क्योंकि मैं जो बोलता हूं वही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके लिए आपको एक काम करना है। वो काम एक करना है कि आज के बाद अपने घर से मूर्तियों को हटा दो, पूजन विधि बंद कर दो, मेरी पूजन करो, आराधना करो, भक्ति करो। ये बात सब लोग डर के मारे मान गए। एक इकलौता उनका बेटा, जी हाँ, प्रहलाद ने कहा कि नहीं, मैं इस बात को कदापि नहीं मानूंगा। और वह विष्णु जी का अनन्य भक्त था। उनकी भक्ति करने लगा, आराधना करने लगा, पूजन करने लगा, दिन रात उनकी चर्या में लग्न हो गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि एक दिन हिरण्यकश्यप को क्रोध आया। उसने कहा कि तू अगर मेरे को नहीं मानता है तो तुझे मैं भस्म कर दूंगा। उसने कहा, कर दीजिए तात, मैं तैयार हूं। उसने एक दिन पूरी प्लानिंग बनाई। और होलिका के पास एक वरदान था, उसकी बेटी होलिका के पास, प्रहलाद की बहन के पास एक वरदान था, एक वस्त्र था। उस वस्त्र को अगर पहन के, उस वस्त्र को ओढ़कर अगर वो अग्नि में भी बैठ जाए तो जलेगी नहीं। उसने गोद में लिया, किसको? प्रहलाद को, और बैठ गई अग्नि के बीच। अग्नि जलने लगी, और जैसे ही अग्नि जलने लगी, तेज हवा का झोंका आया, और झोंके ने वह कपड़ा जो प्रहलाद को नहीं ढका गया था, वह कपड़ा आया होलिका के ऊपर से उड़ा, प्रहलाद को ढक लिया। प्रहलाद बच गया और मृत्यु हो गई होलिका की। होलिका जलकर भस्म हो गई। उस दिन से उसी याद में लोग आज भी होलिका दहन करते हैं। लेकिन एक बात मैं कह देना चाहूंगा, ये पर्व है विश्वास का, ये पर्व है आस्था का, ये पर्व है श्रद्धा का, ये पर्व है समर्पण का। ध्यान रखना कि फूल कागज के सजा लेते हैं लोग, फूल कागज के सजा लेते हैं लोग, खुशबू भले न हो मान लेते हैं लोग, लेकिन विश्वास के सहारे चल रही दुनिया, पत्थर के आगे भी सर झुका लेते हैं लोग। पत्थर के आगे भी सर
झुका लेते हैं लोग। विश्वास मानना यह होलिका अपने आप में महत्वपूर्ण, अति विशिष्ट पर्व है। इसकी आराधना अगर आप करते हैं तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, इनकी भक्ति पूर्वक अगर कार्य करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, आपके जीवन में जो आपकी कठिनाइयाँ चल रही हैं, जितनी परेशानियाँ चल रही हैं, इस होली अग्नि में सारी कष्ट, भय, उपद्रव, परेशानी, कष्ट, रोग, शोक, पीड़ा, बीमारियां सब कुछ जलकर भस्म हो जाएंगी और आपके जीवन में खुशियां 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 और केवल खुशियों का अंबार लगेगा। जी बिल्कुल, जैसे कि पंडित जी ने कहा कि ये होलिका दहन जो है वो विश्वास और आस्था का पर्व है। इसी तरह आस्था और विश्वास के साथ हम होलिका दहन करते हैं। जैसे कि पौराणिक मान्यता है कि प्रहलाद को होलिका ने जैसे ही अपने साथ बैठाया था, होलिका खुद दहन हो गई इस पे। तो पंडित जी, हम जानना चाहेंगे कि इस बार होलिका दहन किस शुभ मुहूर्त पे करना चाहिए और क्या विधि विधान है होलिका दहन करने के? बहुत बढ़िया। इस होलिका पर कौन से मुहूर्त पर काम करें? ध्यान रखिए, भद्रा में कभी भी होलिका जलन मत कीजिए। भद्रा लगा हो, होलिका का दहन करेंगे, होलिका जलाएंगे तो निश्चित तौर के मान के चलिएगा आपको अनेक कष्ट आएंगे। शुभ मुहूर्त शाम को 7:13 से, याद रखिएगा, शाम को 7:13 से 9:12 तक, और उसके बाद 9:23 से 11:14 तक यह मुहूर्त लगातार है। उस टाइम आपको इसको काम करना है। लेकिन एक बात को ध्यान रखना, किस प्रकार से इसकी पूजन सामग्री होना, आदरणीय पद्मा जी ने आदेश किया मुझे कि पूजन सामग्री क्या होना। पूजन सामग्री बहुत सामग्री नहीं चाहिए आपको, मात्र जो होलिका जहाँ पर तैयार हो जाए उसको सफ़ेद कांचे धागा जो होता है, सफ़ेद कांचा मतलब कच्चा धागा, सफ़ेद कच्चे धागे से होलिका की लकड़ियों को बांध दीजिए, उस पर कुमकुम लगाइए, अक्षत छिड़किए, पुष्प रखिए, माल्यार्पण कीजिए और वहाँ पर जाकर के आप थोड़ा सा ले जाकर के चंदन, अबीर और गुलाल तीनों को ले जाकर के उस पर छिड़किए। और चौथा काम सबसे विशिष्ट करिए, जब आप अग्नि को, जैसे ही आप उसमें अग्नि प्रज्वलित करते हैं, जब तक अग्नि प्रज्वलित हो रही तब तक ओम 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 रम 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 3 बार ओम, 3 बार रम 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 मंत्र बोल करके अग्नि को प्रज्वलित कीजिए। और वह अग्नि प्रज्वलित जैसे ही होगी, वह अग्नि प्रज्वलित आपके कष्टों की अग्नि प्रज्वलित होने वाली होगी। जी बिल्कुल, तो ये तो रही शुभ मुहूर्त और पूजा विधि, किस विधि विधान के साथ हम होलिका दहन कर सकते हैं। जैसे कि मान्यता है कि होलिका दहन के समय उपले का ही उपयोग करते हैं, लेकिन आधुनिकता बस देखते हैं तो लोग जो है कचरा भी जला देते हैं इसके साथ साथ। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अगर आप होलिका में लाकर के इधर उधर से प्लास्टिक, कचरे, कागज के टुकड़े वो सब उसमें जलाओगे तो विश्वास मान के चलिएगा, सुनिश्चित है इस बात का कि आपके जीवन में कभी भी होलिका एक बार नहीं, पूरी जिंदगी जलाते रहिए, कोई फल नहीं मिलने वाला है। होलिका में आपको एक बात सुनिश्चित करनी पड़ेगी, लकड़ी के साथ उपले को लगाना। उपला क्यों, कारण समझना है। उपले में मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट होता है, इतना एंटीऑक्सीडेंट होता है उसको, जैसे ही वह गाय का कंडा भी कहा जाता है, उपला भी कहा जाता है, और उसको छेपला भी कहीं कहीं कहा जाता है। उसको आप जलाइए, उसको जलाने से जैसे ही उसमें धुआं निकलता है, वह धुआं आसपास के पूरे वातावरण को पवित्र कर देता है, और आसपास के वातावरण को ही पवित्र नहीं करता, बल्कि जो उसको जला रहा है उसके जीवन की अंदर भी पवित्रता को भर देता है। इसलिए उपले का ही प्रयोग करना, कचरे आदि का नहीं करना। बहुत से लोग नारियल भी जैसे सिर से उतार के डालते हैं, इसके पीछे क्या मान्यता है? होलिका दहन में श्रीफल को भी समर्पित करते हैं। जी, उसमें 7 प्रयोग हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, 7 प्रयोग हैं। उन 7 प्रयोगों को समझना। सबसे पहला नारियल की बात, जैसे कि आपने कही, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं उसकी, लगातार एक के बाद एक नई बीमारी उत्पन्न हो रही है, तो आपको एक नारियल लेना है और उसके सिर से लेके पैर तक पूरे शरीर में नारियल को 7 बार उतारना है, और उस नारियल को जाकर के आपको अग्नि संस्कार कर देना है जहां पर होलिका दहन हो रहा है। पहला काम। दूसरा काम, अगर आपके घर में कोई शराब पीता है, नशा करता है, तो उसके लिए क्या करना, उस व्यक्ति के लिए 7 प्रकार के अनाजों को लें, एक पोटली में एक साथ मिक्स करें और उसकी सिर से 9 बार उस पोटली को उतारिए और उसको जाकर के अग्नि में उस सप्तधान को छोड़ दीजिए।
अगला काम, अगर किसी व्यक्ति का काम व्यापार नहीं चल रहा है, दिक्कतें लगातार आ रही हैं, तो आपको भीमसेनी कपूर के साथ काला तिल, काला उड़द, काली राई, 3 चीजों को, एक काला उड़द, काला तिल, काला राई और चौथा भीमसेनी कपूर, इसको मिला लीजिए और जाकर के व्यापार स्थान में, आप पूरे व्यापार स्थान में घुमाइए और जाकर होलिका दहन में इसको जाकर के समर्पित कर दीजिए। ऐसे अनेकों प्रयोग हैं, अनेकों छोटे छोटे उपाय हैं, अनेक छोटे छोटे टोटके हैं, उपाय हैं, उन तरीके हैं, उससे आपकी सारी कष्ट भय उपद्रव दूर होगा। लेकिन नारियल बहुत महत्वपूर्ण है। नारियल को जब भी आप चढ़ाएं, अग्नि में प्रवाहित करें, अग्नि में समर्पित करें, उसके पहले नारियल को अपने सिर से भी इस प्रकार से 3 बार नारियल को घुमाइए और कहिए, हे भगवान मेरी आपदा विपदा कष्ट भय उपद्रव सारे दूर हों, इस मंगल भावनाओं के साथ यह श्रीफल मैं समर्पित करता हूँ। ऐसा कीजिए, सुनिश्चित तौर पर आपकी परेशानी अपने आप दूर भाग जाएंगी। जी बिल्कुल पंडित जी, तो बिल्कुल इसी विधि विधान के साथ आप अगर होलिका दहन करते हैं तो आपके लिए फलदायी और लाभकारी हो सकता है। और अब चलते हैं पंडित जी से पूछेंगे कि कौन से वो टोटके हैं जो हम इस साल होलिका दहन में कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, टोटके बहुत सारे हैं। पहला टोटका मैं आपको बताऊंगा। पहला टोटका बहुत बढ़िया, पीला सरसों। पीला सरसों लीजिए, पीले सरसों को दाहिने हाथ पे इस प्रकार से रखिए। रखने के बाद पीले सरसों को रख लिया, उसके बाद सबसे पहले आपको अंगूठा को भरना है, ओम ह्रीम, जैसे या फिर कुछ नहीं, मंत्र आपको भूल सकते हैं तो आप बोलिए, रोग शोक भय बाधा व्याधि। फिर से बताऊं, अंगूठे में पीला सरसों रखिए, हथेली पर अंगूठे को, रोग शोक भय बाधा व्याधि, ऐसा करके मुट्ठी को बंद कीजिए और इसको अपने पूरे परिवार के सदस्यों के हाथ में रख दीजिए और पूरे परिवार के सदस्यों से एक एक करके सिर से ऐसा घुमाइए, ऐसा करके 3-3 बार घुमाइए और उसको जाकर के अपने घर से ऐसे ही मुट्ठी बांध करके आप चले जाइए और जाने के बाद में जाकर के उसके 3 परिक्रमा लगाइए, अग्नि को छोड़ दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे पद्मा जी एक बात पर डिस्कस करना चाहूंगा कि होलिका दहन क्या पाखंड है, क्या मिथ्यात्व है, क्या लोगों को दिखावा है? जी नहीं। होलिका दहन के पीछे वैज्ञानिक बहुत सारे कारण हैं। वैज्ञानिक कारण सबसे बड़ा ये होता है, जब होलिका दहन होती, इतनी अग्नि में इतनी लकड़ियां जलती हैं तो वहां का आसपास का टेम्परेचर जो है वो 50 से 60 डिग्री 65 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। और टेम्परेचर जाने से आस पे दोनों, देखिए सर्दी गई गर्मी आई, सर्दी जाना और गर्मी आने के बीच का जो मौसम होता है, इस समय मैक्सिमम बहुत सारे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। तो वो 50-60 टेम्परेचर होने से वहाँ सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, पहला वैज्ञानिक कारण। दूसरा कारण आपने देखा होगा, जनरली होलिका की राख को थोड़ा सा लाते हैं और घर में शहद और मिश्री में उसको घोल करके लोग चाटते हैं। क्यों करते हैं? उसके पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है कि आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं उन सारे टॉक्सिन्स को रिमूव कर देता है, जितने डेड सेल्स हैं उनको वापस सेल्स को जनरेट कर देता है। और सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत यह है कि उसका अगर आप तिलक करते हैं, आज्ञा चक्र पर अगर आप तिलक लगाते हैं तो आपके ब्रेन में बहुत अद्भुत विकास होता है। ये वैज्ञानिक कारण भी इसके साथ समझना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे कि लोग होलिका दहन में लौंग तिल इसका भी आहुति देते हैं, इसके पीछे क्या टोटके या क्या मान्यता है? एक लौंग, दूसरा तिल, काला उड़द और काली राई, इन चीज के साथ साथ में धर के लौंग, काला तिल, काला उड़द और काली राई के साथ एक 5वीं वस्तु रखना, काला जो कोयला होता है, मतलब काला से मतलब कोयला होता है। 5 वस्तुओं को रखिए और 5 वस्तुओं को दोनों हाथों में इस प्रकार से लीजिए और बोलिए, ओम नमः ओम नमः ओम नमः, ऐसा 9 बार बोलते हुए उसको पूरा ऐसा समर्पित कर दीजिए दोनों हाथों से। ऐसा करने से आपके अंदर अगर किसी भी प्रकार की नई बीमारी जनरेट हो रही होगी तो वह बीमारी बिल्कुल पल भर में दूर हो जाएगी। एक काम और साथ में बताना चाहूंगा मैं कि जो उसकी अग्नि की राख होती है तो उसको 48 घंटे के बाद जाकर के थोड़ी सी राख को लाएं और राख को लाने के बाद तिल के तेल में मथ करके इसको जॉइंट्स पे है, कमर में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, वहां पर लगाइए। लगाने से वो सारी बीमारी भी आपकी दूर हो जाएगी। होलिका दहन से जुड़े और भी चर्चा हम करेंगे, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।